नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर देख ही रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 2006 तक की सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट यानी कि डेट लेके आया हूँ, जो कि आपको अच्छे से याद करनी है। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारी डेट जो हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, एक भी डेट मिस मत करना, सभी को अच्छे से देखना, अपनी कॉपी में नोट करना। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखी जाती है। तो मैं वहीं से डायरेक्ट सीधे वहीं से अब तक की सभी डेट लेके आया हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 2006 तक की। बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जो कि आपकी ईसा पूर्व में आती है। तो बच्चों, हमारी पहली है सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और हमारी अगली डेट है 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगली डेट है कि 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और हमारी अगली डेट है कि 327 से 326 यानी कि भारत पर अलेक्जेंडर का हमला। यानी कि बच्चों, अलेक्जेंडर किसे कहते हैं? सिकंदर को। तो सिकंदर ने जो है वो 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर क्या किया था? हमला किया था। इसने भारत और यूरोप के बीच एक भूमार्ग खोल दिया। अगला है 313 ईसा पूर्व। तो बच्चों, इसमें जो है जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। अगला है 305 ईसा पूर्व। तो इसमें जो है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय। तो बच्चों, चंद्रगुप्त ने जो है 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस को हरा दिया था। हमारी अगली डेट है 273 से 232 ईसा पूर्व। तो जो इसमें जो है बच्चों अशोक का शासन रहा था। हमारी अगली डेट है कलिंग की विजय। तो बच्चों, कलिंग पर 261 में विजय हुई। अगला प्रश्न है कि 145 से 101 ईसा पूर्व तक। इसमें जो है बच्चों एलोरा का क्षेत्र श्रीलंका के चोल राजा अलारा का क्षेत्र जो कि श्रीलंका के राजा का है। अगला है कि 58 ईसा पूर्व। इसमें जो है विक्रम संवत का आरंभ हुआ। तो बच्चों, अब आगे आपकी ईसवी चलती है, AD, जिसे हम आफ्टर डेट भी कहते हैं, यानी कि बाद का समय। तो इसमें है कि 78 ईसवी पूर्व में जो क्या ईसवी में क्या हुआ था? तो बच्चों, शक संवत का आरंभ हुआ था। यानी कि 78 ईसवी में जो है शक संवत का आरंभ हुआ। हमारी अगली डेट है 120 ईसवी। तो इसमें जो है कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ। हमारा अगली डेट है 320 ईसवी। तो इसमें जो है बच्चों गुप्त युग का आरंभ हुआ और भारत का स्वर्णिम काल, जिसे गुप्त युग को हम क्या कहते हैं? भारत का स्वर्णिम काल। हमारी अगली डेट है 380 ईस्वी। तो इसमें जो है बच्चों विक्रमादित्य का राज्य अभिषेक हुआ। और हमारी अगली डेट है कि 400 ईस्वी से 411 ईस्वी तक जो है चीनी यात्री फाहयान की यात्रा, यानी कि चीनी यात्री फाहयान ने जो है यात्रा की। अगली डेट है 415 ईस्वी। इसमें जो है कुमारगुप्त एक का राज्याभिषेक हुआ। हमारी अगली डेट है 455 ईस्वी। इसमें जो है स्कंदगुप्त का राज्याभिषेक हुआ। हमारी अगली डेट है 600 ईस्वी से 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो है हर्षवर्धन का शासन रहा। हमारी अगली डेट है कि 712 ईस्वी में जो है सिंध पर पहला अरब का आक्रमण हुआ। तो बच्चों, 712 ईस्वी में जो है सिंध पर पहला अरब आक्रमण हुआ। अगली है 836 ईस्वी। इसमें जो है बच्चों कन्नौज के भोजराजा का राज्य अभिषेक हुआ। हमारी अगली डेट है 985 ईस्वी। इसमें जो है चोल शासक राजा राज का राज्य अभिषेक हुआ। बच्चों, हमारी अगली डेट है 998 ईस्वी। इसमें जो है सुल्तान महमूद का राज्य अभिषेक हुआ। और हमारी अगली डेट है 1001 ईस्वी। इसमें जो है महमूद गजनी या महमूद गजनबी। तो बच्चों, ये गजनी जो है महमूद गजनबी के राज्य की जो है एक राजधानी थी, उसी के नाम पर पड़ी थी और इसीलिए इसे जो है महमूद गजनबी कहते थे। तो 1001 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण हुआ, जिसने पंजाब के शासक जयपाल को हराया था।
तो बच्चों महमूद गजनबी ने जो है 1001 ईस्वी में जो है भारत पर पहला आक्रमण किया, जिसने पंजाब के शासक जयपाल को हराया था। अगला है 1025 ईस्वी में जो है बच्चों महमूद गजनबी ने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और बच्चों अगली डेट है 1191। तो इसमें जो है बच्चों तराई या तराइन का पहला युद्ध हुआ था। तो बच्चों 1191 में जो है तराइन का पहला युद्ध हुआ और 1192 में जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तो बच्चों ये सभी जो है हमारी महत्वपूर्ण डेट हैं और ये आपको अच्छे से याद करनी है। तो बच्चों 1191 में जो है तराइन का युद्ध जो है महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें जो है पहले 1191 में जो है पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गजनबी को हरा दिया था और इसी बात का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी जो है फिर दोबारा से 1 साल बाद 1192 में आया और वहीं पर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इसमें जो है महमूद गजनबी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला है 1206 ईस्वी। इसमें जो है दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ। तो बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है महमूद गजनबी का गुलाम था और इसी ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो बच्चों महमूद गजनबी कौन था? उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? महमूद गजनबी का गुलाम। और क्योंकि आप जानते हैं कि महमूद गजनबी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका गुलाम जो है उसकी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। अगला है 1210 ईस्वी। इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और अगली है 1221 ईस्वी। इसमें जो है भारत पर चंगेज़ खां का हमला हुआ, यानी कि मंगोलों का आक्रमण। और अगली है 1236 ईस्वी। इसमें जो है दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक हुआ। तो बच्चों रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका है। आगे है 1240 ईस्वी। इसमें जो है रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई। अगला है 1296 ईस्वी। तो बच्चों 1296 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ भारत पर। और अगला है 1316 ईस्वी। तो 1316 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। आगे है 1325 ईस्वी। 1325 ईस्वी में जो है बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक हुआ। और 1327 ईस्वी में जो है तुगलकों द्वारा दिल्ली से दौलताबाद और फिर दक्कन को राजधानी बनाया गया। अगला है 1336 ईस्वी। इसमें जो है बच्चों दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि विजयनगर साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य था। और आगे है कि 1351 ईस्वी। इसमें जो है फिरोज शाह का राज्याभिषेक हुआ। अगली हमारी तारीख है 1398 ईस्वी। इसमें जो है तैमूरलंग द्वारा भारत पर हमला, यानी कि बच्चों 1398 ईस्वी में जो है तैमूरलंग ने भारत पर हमला किया। अगली डेट है 1469 ईस्वी। इसमें जो है गुरु नानक का जन्म हुआ। तो बच्चों आप जानते हैं गुरु नानक देव कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है और इन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी। अगला है 1494 ईस्वी। इसमें जो है बच्चों फरगाना में बाबर का राज्याभिषेक हुआ। तो बच्चों फरगाना में जो है बाबर का राज्याभिषेक हुआ था 1494 ईस्वी में। अगला है 1497 से 1498 तक वास्को डी गामा की भारत की पहली यात्रा। तो बच्चों वास्को डी गामा जो है 1497 में वहाँ से चला और 1498 में आकर भारत पहुँचा। उसने जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज भी की। आगे है बच्चों 1500 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक का कालक्रम। तो बच्चों इसमें जो है पहला है 1526 ईस्वी। इसमें जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और बाबर द्वारा मुग़ल वंश की स्थापना की गई, यानी मुग़ल शासन की स्थापना की गई। तो बच्चों ये डेट जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पानीपत की पहली लड़ाई या पहला युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। तो बच्चों पानीपत की पहली लड़ाई जो है कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, यानी कि जो इसमें जो है बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध हुआ और बाबर द्वारा जो है मुग़ल शासन की स्थापना की गई। तो बच्चों और ये जो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में हुई थी, जो कि 30 साल बाद हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुई थी। बच्चों ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारी अगली डेट है
1527 ईस्वी बच्चों 1527 ईस्वी में जो है खानवा की लड़ाई हुई थी, जो कि बाबर ने राणा सांगा को हराया था। तो बच्चों 1527 ईस्वी में जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। अगला है कि 1530 ईस्वी, तो बच्चों इसमें जो है बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। हमारे अगली डेट है 1539 ईस्वी, तो इसमें जो है बच्चों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत का सम्राट बन गया। तो बच्चों 1539 जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत का सम्राट बन गया। अगला है 1540 ईस्वी, इसमें जो है बच्चों कन्नौज की लड़ाई हुई थी। अगली डेट है 1555 ईस्वी, तो इसमें जो है बच्चों हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से हथिया लिया था। तो बच्चों हुमायूं ने जो है इसको फिर से हथिया लिया था। अगला है 1556 ईस्वी, इसमें जो है बच्चों पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो बच्चों ये मैंने अभी आपको बताया था कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी। अगला है 1565 ईस्वी, इसमें जो है बच्चों तालीकोट की लड़ाई हुई थी। और हमारा अगली डेट है कि 1576 ईस्वी, इसमें जो है बच्चों हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, जो कि राणा प्रताप ने अकबर को हराया था। तो बच्चों इसमें जो है महाराणा प्रताप ने जो है अकबर को हराया था। अगली डेट थी 1582 ईस्वी, इसमें जो है अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई। अगली डेट है 1597 ईस्वी, इसमें जो है बच्चों महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, यानी कि 1597 ईस्वी में जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अगला है कि 1600 ईस्वी, तो बच्चों 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो बच्चों 1600 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जो कि एक अंग्रेजों की कंपनी थी। आगे है कि 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। तो बच्चों 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर का राज्याभिषेक हो गया। हमारी अगली डेट है 1606 ईस्वी, तो बच्चों इसमें जो है गुरु अर्जुन देव का वध हुआ। आगे है 1611 ईस्वी, इसमें जो है बच्चों नूरजहां से जहांगीर का विवाह हुआ। तो बच्चों नूरजहां से जो है जहांगीर का विवाह हुआ। अगली डेट है 1616 ईस्वी, इसमें जो है बच्चों सर थॉमस रॉ ने जहांगीर से मुलाकात की। और हमारी अगली डेट है 1627 ईस्वी, इसमें जो है बच्चों शिवाजी का जन्म हुआ और जहांगीर की मृत्यु हुई। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई, तो आपको इस चीज़ से याद रखना है कि शिवाजी का उस टाइम जन्म हुआ था और जहांगीर की मृत्यु हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1627 ईस्वी में। हमारा अगला है कि 1628 ईस्वी में क्या हुआ था? तो बच्चों 1628 ईस्वी में जो है शाहजहां भारत के सम्राट बने। तो शाहजहां जो है भारत का सम्राट बना था। अगला है 1631, तो 1631 में जो है बच्चों शाहजहां की बेगम मुमताज़ की जो है मृत्यु हो गई। और बच्चों हमारी अगली डेट है 1634 ईस्वी, तो बच्चों 1634 ईस्वी में जो है भारत के बंगाल में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। तो बच्चों भारत के बंगाल में जो है अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी 1634 ईस्वी में। अगला है 1669 ईस्वी, तो बच्चों 1659 ईस्वी, तो बच्चों 1659 ईस्वी में जो है औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ, शाहजहां को कैद कर लिया गया। तो बच्चों औरंगजेब ने जो है शाहजहां को कैद करवा लिया था और खुद जो है राज्याभिषेक यानी राजगद्दी पर बैठ गया। अगला है 1665 ईस्वी, तो बच्चों 1665 ईस्वी में जो है औरंगजेब द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया गया था। तो बच्चों 1665 ईस्वी में किया गया था, शिवाजी को कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। अगला है कि 1680 ईस्वी, तो बच्चों 1680 ईस्वी में जो है शिवाजी की मृत्यु हो गई, जिन्हें हम छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। तो बच्चों इसमें जो है मैंने आपके लिए शॉर्ट नाम लिख दिया है। आगे है कि 1707 ईस्वी, तो बच्चों 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो बच्चों 1707 ईस्वी में जो है किसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब की। अगला है 1708 ईस्वी, तो बच्चों 1708 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हो गई। हमारा अगला है कि 1739 ईस्वी, तो बच्चों 1739 ईस्वी में जो है नादिर शाह का भारत पर हमला हुआ। तो बच्चों नादिर शाह ने जो है 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया। अगला है 1757 ईस्वी, तो बच्चों 1757 ईस्वी जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको बताना है कि 1757 ईस्वी में हुआ था।
तो बच्चों 1757 ईस्वी है, जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसमें जो है 1757 ईस्वी में जो है प्लासी की लड़ाई हुई, जो कि इसमें जो है लॉर्ड क्लाइव के हाथों भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासन की स्थापना की गई तभी। अगली डेट है 1761 ईस्वी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और 1761 ईस्वी में जो है बच्चों शाह आलम द्वितीय भारत के सम्राट बने। तो शाह आलम द्वितीय जो है भारत के क्या बने, सम्राट बने। अगला है 1764 ईस्वी। तो बच्चों ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध या बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो वो 1764 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला है 1765 ईस्वी। तो बच्चों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 1765 ईस्वी में जो है क्लाइव को भारत में कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगले ही है 1767 से 1769। तो बच्चों इसमें जो है पहला मैसूर का युद्ध हुआ था। अगला है 1770 ईस्वी। तो बच्चों इसमें जो है बंगाल का महान अकाल, तो बच्चों बंगाल में जो है महान अकाल पड़ा था। अगली डेट है 1780। तो बच्चों 1780 में जो है महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ, तो बच्चों वो कब हुआ था, 1780 में हुआ था। हमारी अगली डेट है 1780 से 1784। तो बच्चों 1780 से 1784 तक जो है दूसरा मैसूर युद्ध चला। अगला है 1784 ही है, इसमें जो है पिट्स अधिनियम आया। अगला है 1793। तो बच्चों इसमें जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किया गया। तो बच्चों ये जो वीडियो जो स्थायी बंदोबस्त वाला जो है मैंने कल आपको बताया था वीडियो में, और ये आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए बच्चों। वो भी जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है मैंने सभी आधुनिक इतिहास के यानी कि मैंने आधुनिक इतिहास के बारे में उसमें बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख लीजिए। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो उसमें जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको डायरेक्ट वो वीडियो मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ पर सभी इतिहास की वीडियो देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स की देख सकते हैं, सभी की देख सकते हैं। आगे है 1800 से 1900 ईस्वी तक का कालक्रम। तो बच्चों इसमें जो है 1802 में जो है बैसेन की संधि हुई। और हमारी अगली डेट है 1809 ईस्वी। तो बच्चों 1809 ईस्वी में जो है अमृतसर की संधि हुई। हमारी अगली डेट है 1829 ईस्वी। तो बच्चों 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, यानी सती प्रथा को जो है बंद कर दिया गया। अगला है कि 1830 ईस्वी। तो बच्चों 1830 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने जो है इंग्लैंड की यात्रा की। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो बच्चों वो जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। और 1830 ईस्वी में जो है ये इंग्लैंड की यात्रा करने गए थे। आगे है 1833 ईस्वी। तो बच्चों 1833 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, यानी हो गई। आगे है 1839 ईस्वी। तो बच्चों 1839 ईस्वी में जो है महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो वो 1839 ईस्वी में हुई थी। अगला है 1839 से 1842 तक। तो बच्चों ये जो है पहला अफगान का युद्ध था। अगला है 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक। तो बच्चा ये जो है पहला अंग्रेज सिख युद्ध था। अंग्रेजों और सिखों के बीच पहला ये युद्ध था, जिसमें 17,000 सिख मारे गए थे। अगला है कि 1852 ईस्वी। तो बच्चों 1852 ईस्वी में जो है दूसरा अंग्रेज बर्मा का युद्ध था। बच्चों अंग्रेज और बर्मा में युद्ध हुआ था। अगला है 1853 ईस्वी। तो बच्चों 1853 ईस्वी में जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बॉम्बे से थाने के बीच पहली रेलवे लाइन और कलकत्ता में टेलीग्राफ लाइन खोली गई। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहले रेलवे लाइन कहाँ पर चली थी, तो बॉम्बे से थाने तक चली थी। और कब चली थी, तो वो 1853 में चली थी। अगली है 1857। तो बच्चों 1857 में आप जानते ही हैं कि 1857 की क्रांति क्या है। तो बच्चों इसके लिए जो है 1857 की क्रांति के लिए जो है मैं आपके लिए एक पूरी वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगा। अभी कुछ बच्चों कुछ टाइम लग सकता है, शायद 5 दिन या 10 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, और भी सब्जेक्ट पर भी लेके आ रहा हूँ। अगर आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी करने के प्रयास करूँगा। आगे है
कि 1857 ईस्वी। तो बच्चों इसमें जो है 1857 में क्या है, स्वतंत्रता का पहला संग्राम यानी कि यह सिपाही विद्रोह हुआ। अगला है 1871। तो बच्चों 1871 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। तो बच्चों अगला है 1869 ईस्वी। तो बच्चों इसमें जो है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जो कि गुजरात में हुआ था, खेड़ा जिले के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। अगला है 1885 ईस्वी। तो बच्चों ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि 1889 ईस्वी। तो बच्चों इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और अगला है 1897। तो बच्चों इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। अगला है 1900 से भारत की स्वतंत्रता तक बच्चों, यानी कि 1900 से 1947 तक का। इसमें जो है बच्चों 1904 में जो है तिब्बत की यात्राएं हुई। अगला है 1905। तो बच्चों इसमें जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का पहला बंटवारा, यानी बंगाल द्वारा मतलब लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का बंटवारा किया गया है, विभाजन किया गया। तो बच्चों इसकी वीडियो जो है मैं आपके लिए पूरी की पूरी बना चुका हूँ। 1857 से लेके आपके लिए बच्चों में पूरी आज़ादी तक के लिए 18 यानी 1947 तक की एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए। वो जो है आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड की गई हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस की पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया है मैंने, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। उसकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। आगे है कि 1906 ईस्वी। तो बच्चों 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगली डेट है 1911 ईस्वी। तो बच्चों 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार यानी कि ब्रिटिश के राजा और रानी की भारत यात्रा दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो बच्चों ब्रिटिश के राजा और रानी ने भारत की यात्रा की 1911 में, और दिल्ली का दरबार भी बना और दिल्ली भारत की राजधानी भी बनी। आगे है 1914। तो बच्चों 1914 में जो है पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अगली डेट है 1916। तो बच्चों 1916 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग द्वारा यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगली डेट है बच्चों 1918। तो बच्चों इसमें जो है 1918 ईस्वी में जो है पहले विश्व युद्ध की समाप्ति होगी। हमारी अगली डेट है 1919 ईस्वी। तो बच्चों 1919 ईस्वी में जो है कई घटनाएं हुई, जिसमें जो है मताधिकार पर साउथ बरो कम्युनिटी हुई, और इसमें जो है मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार हुआ, और अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बच्चों इसमें जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके उसमें जो पूछा जाता है। अगला है 1920 ईस्वी। तो 1920 ईस्वी में जो है बच्चों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, और ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है 2 भाइयों ने की थी। और बच्चों उन भाइयों का जो नाम है आपको ये जो है कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं ये सभी जो है आपकी एक वीडियो में कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। आगे है 1927 ईस्वी। तो बच्चों 1927 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, और भारत में प्रसारण की जो है शुरुआत की गई। अगली डेट है 1928 ईस्वी। तो बच्चों 1928 ईस्वी में जो है लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई, जिन्हें हम शेर ए पंजाब के नाम से भी जानते हैं। हमारी अगली डेट है 1929 ईस्वी। तो बच्चों 1929 ईस्वी में जो है लॉर्ड ओवरम समझौता हुआ, और लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पास हुआ। अगली डेट है 1930 ईस्वी। तो बच्चों 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, और महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च भी हुआ, जो कि 6 अप्रैल 6 से 1930 तक अप्रैल 6 से शुरू हुआ था और 1930 में। अगली डेट है 1931 ईस्वी। तो बच्चों 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। अगली डेट है भारत सरकार अधिनियम पारित, यानी कि 1935 ईस्वी में जो है भारत सरकार द्वारा अधिनियम पारित किया गया। अगली डेट है 1937 ईस्वी। तो बच्चों 1937 ईस्वी में जो है प्रांतीय स्वायत्तता हुआ, और यानी कांग्रेस मंत्रियों का पद ग्रहण भी हुआ। बच्चों 1937 में जो है पहले चुनाव हुए थे, जो कि स्वतंत्रता से पहले हुए थे। अगली है 1941 ईस्वी। तो बच्चों 1941 ईस्वी में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई, और भारत से सुभाष चंद्र बोस को पलायन करना पड़ा। अगली है
1942 ईस्वी, तो बच्चों 1942 ईस्वी में जो है क्रिप्स मिशन की शुरुआत भी हुई और भारत आगमन पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी हुई, यानी कि भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत हुई। अगली है 1943 से 1944, यानी इसमें जो है नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने प्रांतीय आज़ाद हिंदू हुकूमत और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की और बंगाल में अकाल। अगली है 1945 ईस्वी, तो बच्चों 1945 ईस्वी में जो है लाल किले में INA का ट्रायल हुआ और शिमला समझौता भी हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हुई। तो बच्चों आपको ये कमेंट करके बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था। अगला है 1946 ईस्वी, तो बच्चों 1946 ईस्वी में जो है ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा और केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ। अगला है 1947, तो बच्चों 1947 में जो है भारत का विभाजन हो गया, जिसमें जो है पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए। पाकिस्तान जो है बच्चों दो हिस्सों में बांट दिया गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो बच्चों पूर्वी पाकिस्तान को जो है वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो इस समय भी पाकिस्तान ही है। इसकी जो मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे है आज़ादी के बाद का इतिहास। तो बच्चों आज़ादी यानी 1947 के बाद क्या क्या हुआ। तो बच्चों 1947 में जो है 15 अगस्त को भारत देश यानी कि अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए। बच्चों आपको एक कमेंट करके ये भी बताना है कि पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली थी। ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल है बच्चों। आगे है 1948 ईस्वी, तो बच्चों 1948 ईस्वी में जो है 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, जो कि गोडसे ने की थी, नाथूराम गोडसे ने। और इसी वर्ष जो है भारतीय हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। अगली डेट है 1950 ईस्वी, तो बच्चों 1950 ईस्वी में जो है 26 जनवरी को भारत एक गणतंत्र राज्य बना और संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारी अगली डेट है 1951 ईस्वी, तो बच्चों 1951 ईस्वी में जो है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, जो कि रूस से ली गई थी। बच्चों हमारी अगली डेट है 1952 ईस्वी। इसमें जो है बच्चों देश में पहले आम चुनाव हुए और कांग्रेस 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर सत्ता अपने कब्जे में की और हेलेंसिकी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्णिम सफलता भी मिली। अगला है 1954 ईस्वी, तो बच्चों 1954 ईस्वी में जो है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। अगली डेट है 1956 ईस्वी, तो बच्चों 1956 ईस्वी में जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अगली डेट है 1960 ईस्वी, तो बच्चों 1960 ईस्वी में जो है भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी के जो जल पर जो है समझौता हुआ। अगली डेट है 1962 ईस्वी, तो बच्चों 1962 ईस्वी में जो है अक्टूबर में चीन ने भारत पर हमला किया और नवंबर में चीन का दूसरा हमला भी हुआ। तो बच्चों और आज़ादी की फिजा में सांस ले रहे देश के युवकों के लिए पहली गंभीर चुनौती बनी थी। तो बच्चों 1962 में जो है भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे भारत हार गया था। अगला है 1963 ईस्वी, तो बच्चों 1963 ईस्वी में जो है भारत ने पहला रॉकेट परीक्षण किया था या प्रक्षेपण किया था। अगला है 1964 ईस्वी, तो बच्चों 1964 ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। यानी कि भारत और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो बच्चों वो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला है 1965 ईस्वी, तो बच्चों 1965 ईस्वी में जो है कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी जंग। तो बच्चों पहले जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर लड़ाई हुई थी और दूसरी लड़ाई जो है 1965 में हुई थी कश्मीर को लेकर ही। अगली है 1966 ईस्वी, तो बच्चों 1966 ईस्वी में जो है लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया और इंदिरा गांधी जो है देश की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री बनी और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। बच्चों हमारी अगली डेट है 1967 ईस्वी, तो बच्चों 1967 ईस्वी में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो बच्चों ये जो है इसमें जो है कई डेट दी जाती हैं, 1966 भी दी जाती है,
और 1900 ये जो है बच्चों तो आपको याद रखना है 1966 भी है और 1967 भी है, तो इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है 1969 ईस्वी। तो बच्चों 1969 ईस्वी में जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ और पहली सुपरफास्ट रेलगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा के बीच भी चलाई गई और रेलवे की यह एक बड़ी उपलब्धि थी। तो बच्चों 1969 जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो वो 1969 में हुआ था और बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण भी किया गया और पहली सुपरफास्ट रेलगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस भी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच तक चलाई गई। अगला है 1971। तो बच्चों 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से जंग हुई और उस जंग में जो है भारत ने जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की इसमें जो है करारी हार हुई यानी कि बहुत ही कड़ी हार हुई। अगली है 1972 ईस्वी। तो बच्चों 1972 ईस्वी में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। अगली डेट है 1974 ईस्वी। तो बच्चों 1974 ईस्वी में जो है 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत छठी परमाणु ताकत बना। तो बच्चों 18 मई 1974 में जो है पोखरण जो कि जोधपुर यानी जैसलमेर में पड़ता है, तो बच्चों हमारे बाद में वहाँ पर जो है परमाणु परीक्षण किया और दुनिया की छठी परमाणु सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगली डेट है 1975 ईस्वी। तो बच्चों 1975 ईस्वी में जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है देश में आपातकाल की घोषणा की और जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया और फिल्म शोले ने बॉक्स ऑफिस के सारे कीर्तिमान तोड़े यानी कि सभी सारे के सारे वो तोड़ दिए रिकॉर्ड। आगे है 1976 ईस्वी। तो बच्चों इसमें जो है भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस शुरू हुआ। अगले है मतलब बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है एक एक्सप्रेस रेल चलाई गई 1976 में। अगला है 1977 ईस्वी। तो बच्चों 1977 ईस्वी में जो है कांग्रेस की हार के बाद देश में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी। आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान 35,000 लोगों की जो है मौत। बच्चों 1977 में जो है आंध्र प्रदेश में जो है समुद्री तूफान आया जिसमें 35,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अगला है 1978 ईस्वी। तो बच्चों इसमें जो है भारत की पहली परख नली यानी शिशु दरगाह का जन्म हुआ यानी कि कुनू प्रिया अग्रवाल का। अगली डेट है 1979 ईस्वी। तो बच्चों इसमें जो है अनुभव के अभाव में पहली गैर कांग्रेस सरकार का पतन हुआ और वंचितों और पीड़ितों की मदद के लिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अगला है 1980। तो बच्चों इसमें जो है विमान दुर्घटना में संजय गांधी की अप्रत्याशित जो है मृत्यु हो गई और राजीव गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ और प्रकाश पादुकोण ने भारत के लिए पहली बार ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता और मॉस्को में जो है ओलंपिक ने भारत को हॉकी का स्वर्ण भी दिया या जीता। अगला है 1981 ईस्वी। तो बच्चों 1981 ईस्वी में जो है टोमोरिल का संश्लेषण कर भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की। अगला है 1982 ईस्वी। तो बच्चों 1982 ईस्वी में जो है भारत ने 9वें एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया। देश में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत भी हुई। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई, तो वो 1980 में हुई थी और सॉरी बच्चों 1982 में हुई थी। अगला है 1983 ईस्वी। तो बच्चों 1983 ईस्वी में जो है भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर पहली बार विश्व कप जीता। और अगला है इसी में जो है भारत का अपना पहला बहुउद्देशीय संचार और मौसम उपग्रह इनसैट 1 भी प्रक्षेपित हुआ और इसी में जो है मारुति 800 सड़कों पर उतरी। तो बच्चों मारुति कार जो 800 जो है सड़कों पर भी चलाई गई। अगला है 1984 ईस्वी। तो बच्चों 1984 ईस्वी में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत आतंकवादियों के सफाई के लिए स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश किया
सेना ने प्रवेश किया और सिख अंगरक्षक के हाथों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो बच्चों, और आगे इसी में जो है देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए और भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र में जहरीली गैस के रिसाव के से हजारों की मौत हुई और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बन गए 1984 में। अगला है 1985, इसमें जो है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई और भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व क्रिकेट श्रृंखला भी जीती, यानी कि ट्रॉफी भी जीती। और इसी में जो है कनाडा के टोरंटो से मुंबई आ रहा एयर इंडिया का विमान 329 यात्रियों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो बच्चों, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तो वो 1985 में। अगला है 1986 ईस्वी। तो बच्चों 1986 ईस्वी में जो है नई शिक्षा नीति लागू, चेन्नई में एड्स का पहला मामला सामने आया। तो बच्चों नई शिक्षा नीति जो है लागू भी हुई और चेन्नई में जो है एड्स का पहला मामला सामने आया। अगला है 1987 ईस्वी। तो बच्चों 1987 ईस्वी में जो है बोफोर्स तोप सौदे को लेकर राजीव गांधी दागदार बने और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन भी बने। अगला है 1988 ईस्वी। तो बच्चों 1988 ईस्वी में जो है सतह से सतह पर मार करने वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण हुआ। अगला है 1990 ईस्वी। तो बच्चों 1990 ईस्वी में जो है मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई और देश में केबल और सैटेलाइट टेलीविज़न की शुरुआत हुई। अगला है 1991 ईस्वी। तो बच्चों इसमें जो है श्री पेरू बंदर, तो इसमें जो है श्री पेरू बदूर में इसमें जो है आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई। तो बच्चों श्री पेरू बदरू में जो है आत्मघाती हमले से जो है राजीव गांधी की मौत हो गई और देश में आर्थिक सुधारों की भी शुरुआत हुई और देश के पहले सुपर कंप्यूटर यानी परम का निर्माण भी हुआ है। अगला है 1992 ईस्वी। तो बच्चों 1992 ईस्वी में जो है अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ। शेयर बाजार में हर्षद मेहता का हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। अगला है 1993 ईस्वी। तो बच्चों 1993 ईस्वी में जो है मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, सैकड़ों की मौत हुई। भारत में निजी विमान सेवा का भी संचालन शुरू हुआ। अगला है 1994 ईस्वी। तो बच्चों 1994 ईस्वी में जो है सुष्मिता सेन ने ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब अपने नाम किया यानी जीता और ऐश्वर्या राय ने जो है विश्व सुंदरी बनी और इसी में जो है PSLV की सफल उड़ान भी हुई। अगला है 1995 ईस्वी। तो बच्चों 1995 ईस्वी में है देश में मोबाइल सेवा शुरू हुई। तो बच्चों 1995 ईस्वी में जो है भारत देश में मोबाइल की सेवा शुरू हुई। अगला है 1997 ईस्वी। तो बच्चों 1997 ईस्वी में जो है मदर टेरेसा का देहांत हुआ और पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला बनी जो कि कोलंबिया से अंतरिक्ष में रवाना हुई कोलंबिया से। अगला है 1998 ईस्वी। तो बच्चों 1998 ईस्वी में जो है भारत ने एक और परमाणु परीक्षण किया पश्चिमी देशों की ब्रकुटी तनी। और अगला है 1999 ईस्वी। तो बच्चों इसमें जो है भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता की कोशिश के बीच कारगिल में भारत और पाकिस्तान की सेना में फिर से टकराव हुआ और पाकिस्तान की इसमें भी जो है करारी हार हुई और इंडियन एयरलाइंस का अगवा विमान 3 आतंकवादियों की रिहाई के बाद छोड़ा गया। अगला है 2001 ईस्वी। तो बच्चों 2001 ईस्वी में जो है देश के लोकतंत्र के हस्ताक्षर संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ और गुजरात में जो है भूकंप भी आया और बच्चों हजारों के लोगों की जो है मौत भी हुई। अगला है 2002 ईस्वी। तो बच्चों 2002 ईस्वी में जो है गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस पर हमले के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा हुई और गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला भी हुआ और दिल्ली मेट्रो की जो है शुरुआत भी हुई थी। अगला है 2003 ईस्वी।
तो बच्चों 2003 ईस्वी में जो है अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौट रहा कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कल्पना चावला की मौत हुई। तो बच्चों अंतरिक्ष में जब कोलंबिया से जब कल्पना चावला गई थी और चांद पर गई थी, तो वो वहाँ से जब आई थी तो उनकी जो है मौत भी हो गई। रास्ते में ही जो है उनकी क्या हो गई, मौत हो गई, दुर्घटना हो गई उस विमान की। अगला है 2004 ईस्वी। तो बच्चों 2004 ईस्वी में जो है सुनामी के कहर से दक्षिण भारत के राज्यों में भीषण तबाही मची और 35,000 लोगों की जो है मौत हुई। और राज्यवर्धन सिंह ने जो है राठौर ने एथेंस ओलंपिक की निशानेबाजी स्पर्धा में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत जीता। अगला है 2005 ईस्वी। तो बच्चों 2005 ईस्वी में जो है जम्मू कश्मीर में प्रलयंकारी भूकंप ने जो है हजारों लोगों की मौत की हुई और लाखों लोग बेघर हो गए। और अगला और लास्ट जो है 2006 ईस्वी। तो बच्चों इसमें जो है मुंबई में जो है श्रृंखलाबद्ध बम धमाके सैकड़ों की मौत हुई। बम धमाके से जो है सैकड़ों की मौत हुई। तो बच्चों हमारी वीडियो जो है आज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो है वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि बच्चों ये जो डेट है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों सॉरी माफ़ करना, क्योंकि आज जो है मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इसीलिए वीडियो बनाने में देरी हो गई है और धीरे धीरे मैंने बोल के जो है ये वीडियो बनाई है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसे ही वीडियो भी बनाते रहें। तो बच्चों चलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।